नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिमी देशों में जो उनके रवैये हैं, उनके जो बयान हैं, उनमें बदलाव देखने को मिले हैं। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे जो कंट्रीज़ हैं, उनके में भारत को लेकर के कुछ ऐसे बयान आए हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय हैं। उन पश्चिमी देशों का पाकिस्तान के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम भी देखा जा रहा है। अब इन सारी घटनाओं के चलते इस बात के सवाल उठने लगे हैं कि क्या पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोप आदि देशों में भारत का जो प्रभाव है वो घट रहा है। इसके अलावा क्या इन देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रसूख में कमी आई है जिसका दावा हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लंबे समय से किया जाता रहा है। खोजेंगे इन्हीं मुद्दों का जवाब, पर उसके पहले जरा हम नज़र डाल लेते हैं उन मुद्दों पर जिनसे ये सवाल उठ रहे हैं, यानी उन कारणों पर जिनसे ये सवाल उठ रहे हैं। 3 कारण हम आपको बताते हैं। पहला जो कारण है वो है जर्मनी की अभी हाल में एक टिप्पणी आई। ये जो टिप्पणी है वो जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना वेयरवॉक ने 7 अक्टूबर को बर्लिन में उस समय दी थी जब वो पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनालिना ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि कश्मीर मामले में जर्मनी की भी भूमिका और जिम्मेदारी है। साथ ही साथ उन्होंने इसमें कहा कि कश्मीर समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत होना चाहिए। अब जो उनका ये सवाल है, भारत हमेशा से इस मुद्दे को द्विपक्षीय मानता रहा है और भारत ने कभी भी इस मामले में, जो जम्मू कश्मीर का मामला, उसमें किसी भी तीसरे पक्ष के दखल को नहीं माना। हमेशा से तीसरे पक्ष के दखल को भारत खारिज करता आया है। इसमें जो दूसरा, जो हम जिन कारणों की बात कर रहे हैं, उसमें जो दूसरा कारण है वो अभी इस बयान के कुछ समय पहले पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान अधिग्रहित जो कश्मीर है उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा था। तीसरा जो कारण है वो कि अमेरिका द्वारा जो उनका लड़ाकू विमान है F-16, F-16, उसके रखरखाव के लिए पाकिस्तान को $45 करोड़ के पैकेज देने की घोषणा। हालांकि इन सब का विरोध भारत ने जताया, भारत के ऑफिशियल्स के द्वारा बाकायदा इसके विरोध में बयान जारी किए गए। अब ये जो सवाल है, इन सवालों के चलते भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ इस बात की भी चर्चा जोरों से चल रही है कि क्या पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो अब कामयाब होती सी दिखाई दे रही है। इन सारे सवालों के बाद, इन सारी जो ये बयान आए, जो टिप्पणियां आई, उसके बाद फिर भारत ने इस पर कैसे आपत्ति दर्ज की, इस पर भी आपने एक नज़र डाल लीजिए। भारत की तरफ से इसको लेकर के आपत्ति दर्ज कराई गई। भारत ने अपने ऑफिशियल की तरफ से जो आपत्ति दर्ज कराई गई विदेश मंत्रालय की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रियों की टिप्पणी है उस पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि ये जो देश हैं वो कश्मीर मुद्दे की जगह पाकिस्तान स्थित चरमपंथियों से मुकाबला करने पर ध्यान दें, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाते रहे हैं। अंग्रेजी में दिए गए इस टिप्पणी का जो लब्बो लबाब है वो यही है जो हमने आपको बताया। अरिंदम बागची जो विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं, उनके ट्विटर हैंडल को जब खंगाला गया तो ये जो इस पे जो रिएक्शन है भारत का वो देखने को मिला है। अब पश्चिमी देशों के द्वारा अचानक ये क्यों शुरू हुआ? दरअसल जो चर्चा है, जो माना जा रहा है, तमाम रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जा रहा है, जो उसके हिसाब से ये परिणाम निकलता है कि अभी जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो उसको लेकर के भारत का जो रुख रहा उस पर अमेरिका और यूरोप सहित कई पश्चिमी देश जो हैं उन्होंने नाराज़गी जताई। उनको वो इस भारत से के इस रुख से वो नाराज़ हुए। इसी का प्रतिफल है, इसी का रिएक्शन है ये जो एक्टिविटीज़ अब इन पश्चिमी देशों द्वारा की जा रही हैं। आपको बताते चलें कि इसी साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले की शुरुआत की थी। इस हमले की शुरुआत के बाद अमेरिका सहित जो तमाम पश्चिमी देश हैं उन्होंने कई तरह के प्रतिबंध लगाना चाहा रूस पर। इस प्रतिबंध लगाने में जो कई प्रस्ताव आए उसमें भारत ने खुद को वोटिंग प्रक्रिया से दूर रखा और साथ ही साथ जो ये पश्चिमी देश थे वो चाहते थे कि जो भी देश रूस के साथ कारोबार करते हैं वो अपना कारोबार बंद कर दें। भारत इससे भी दूर रहा। कारोबार बंद करने से रूस आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा और इन सब प्रयासों से, जो पश्चिमी देश के ऐसे प्रयास थे, इन प्रयासों से भारत अलग रहा। भारत ने खुद को इससे अलग रखा। इन सारे दबावों के बावजूद
भारत और चीन ये जो देश हैं उन्होंने अपना कारोबार रूस के साथ बंद नहीं रख किया, वहाँ से तेल लगातार ये लेते रहे। तेल को लेकर के काफ़ी बवाल हुआ था, उस बवाल के बावजूद भी भारत और चीन जैसे देश जो है वो रूस से तेल लेते रहे, जिसके चलते पश्चिमी देशों की नाराज़गी बढ़ी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हालिया समय में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जो है वो सालाना जो कार्यक्रम होता है फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग, उसमें शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ पर विदेश मंत्री ने अपने बयान में पश्चिमी देशों पर जमकर निशाना साधा। वहाँ जो एस जयशंकर ने कहा, उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश सालों से पाकिस्तान को हथियार देते रहे हैं, हथियार मुहैया कराते रहे हैं, जबकि उन्होंने भारत के साथ ऐसा नहीं किया। उन्होंने भारत को हथियार नहीं दिया। उन्हें सैन्य तानाशाही जो है वो ज़्यादा पसंद आई, जो पाकिस्तान में थी। भारत के साथ ये जो पश्चिमी देशों का रवैया था, उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया था। रूस के साथ संबंधों का उन्होंने बचाव किया, जम करके बचाव करते हुए दिखाई दिए थे एस जयशंकर। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सालों तक पश्चिमी देशों से भारत को हथियार नहीं मिला, जबकि यही देश पाकिस्तान को हथियार देते रहे। अब वही देश कह रहे हैं कि भारत को रूस से हथियार खरीदना बंद कर देना चाहिए, जबकि रूस हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में ये संभव नहीं है। साथ ही साथ रूस के साथ जो जयशंकर ने जो बात कही, उन्होंने कहा है कि रूस के साथ हमारा पुराना संबंध है और ये संबंध दोनों देशों के लिए हितकारी है और दोनों देशों के हितों के लिए ज़रूरी भी है। ऐसे में जो पश्चिमी देश हैं उनकी भारत की जो उपेक्षा उनके द्वारा की गई, वो भी भारत और रूस के मजबूत संबंधों का एक कारण है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से जो विदेश मामलों के जानकार हैं, कई जानकार ये मानते हैं कि जो पश्चिमी देशों का पाकिस्तान के प्रति प्रेम है वो कोई नया नहीं है, इसमें कोई चौंकाने वाला विषय नहीं है। ये उन जानकारों के हिसाब से ये है कि वो पाकिस्तान को, चूँकि अमेरिका जो है वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान कभी भी भारत और चीन जैसे देशों के साथ, रूस और चीन जैसे देशों के साथ मिल जाए, वो रूस के फेवर में खड़ा हो जाए या चीन के साथ चला जाए। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान को इंगेज रखना चाहता है अपने साथ, और इसीलिए इस तरीके के पैकेज और ऐसे जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट में जेएनयू के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर संजय पांडे के हवाले से लिखा गया है कि रूस के मामले में भारत का जो रुख है उससे पश्चिमी जो देश हैं वो खुश नहीं हैं और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाकर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने भी इस बार ये दिखा दिया है कि वह पश्चिम का पिछलग्गू नहीं है या पिछलग्गू नहीं बन सकता है। भारत ने ये बता दिया है कि रूस उसका आजमाया हुआ पार्टनर है और वह अपने हितों से समझौता नहीं कर सकता। तो ये जो मामला है, ये जो मुद्दे हैं जो पश्चिमी देशों द्वारा उठाए जा रहे हैं या पश्चिमी देशों द्वारा नाराज़गी व्यक्त करने के लिए जो तरीका अपनाया गया है, इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। एक तरफ जहां भारत के विदेश नीति को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई सारी चीज़ें जो एस जयशंकर ने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में जो बयान दिया या जो उनका रुख रहा, उस रुख का तमाम लोग समर्थन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया में रुख रहा था, उसकी एक जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बेहद सकारात्मक हैं। वो मानती हैं कि जो प्रतिक्रिया जयशंकर ने दी वो बेहद महत्वपूर्ण है और खासा महत्व रखती है भारत की इस विदेश नीति को लेकर के, खास करके ऐसी परिस्थितियों में जब पश्चिमी देश लगातार भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन कर रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, उनको पैकेज दे रहे हैं, इस तरीके की जो ये जिन घटनाओं का जिक्र हमने ऊपर किया। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत के इस कड़े विरोध और तीखी टिप्पणियों का अमेरिका और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है, साथ ही साथ कि क्या भारत का ये जो रुख है वो उसके विदेशी नीति के जो मजबूती के दावे हैं उनको कितना सच साबित कर पाता है। धन्यवाद।